अब इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन है कि बहुत सारे टीचर बहुत मतलब गलत भी करवाए हुए हैं, तो वो सब हम लोग सारा देखेंगे कि कौन सा सही है, और बिल्कुल लॉजिकली मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आज हम लोग एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर हम लोग एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन लाए, ठीक है। तो बिल्कुल आज हम लोग लेके आए और सबसे हार्ड हार्ड आज सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का सेशन देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाओगे कि एसएससी धीरे धीरे बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बैंकिंग में पहले बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आता था, अब वो एसएससी सीजीएल में देखने को मिला, ठीक है। अब इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन है कि बहुत सारे टीचर बहुत मतलब गलत भी करवाए हुए हैं, तो वो सब हम लोग सारा देखेंगे कि कौन सा सही है, और बिल्कुल लॉजिकली मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो व्हेन यू स्टॉप कंपेयरिंग यू फाइंड योरसेल्फ, ठीक है। बहुत सही चीज लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो सारा एरर वाला है, ठीक है। तो इसका टेक्निक क्या होता है? तो पहले आपको टेंस देखना होता है कि टेंस आप जल्दी जल्दी देखो कि सारा टेंस समान है कि नहीं, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करना होता है दूसरा स्टेप में। अगर इससे भी एरर ना मिले तो फिर आपको कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपको ये फ्लो चलता है। तो पहले आपको टेंस जल्दी जल्दी चेक करना है कि सारा टेंस मतलब एक जैसा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो सही मिलेगा तो फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आए कि नहीं, और फिर सीधा कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो शुरू हो जा भाई। तो शुरू सीधा डैट से शुरू हो रहा है, तो डैट से शुरू हो रहा है तो ये एक नाउन क्लॉज होता है। अब देखो ये नाउन क्लॉज कहाँ तक है, तो आप बोलोगे ये नाउन क्लॉज पूरा यहाँ तक है, कम्युनिटी अड्रेस तक है, ठीक है। अब ये पूरा नाउन क्लॉज है जो कि एक रिपोर्ट कुछ बता रहा है, कुछ फैक्ट बता रहा है, तो ये नाउन क्लॉज हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ये हम लोग बेसिक्स में पूरा चीख चीख के पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वाज आना चाहिए। तो ये सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 से लेके 8 तक आपको ऑडियो फॉर्म में ये मिलेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में कॉल आ गया था, उसके बाद पता नहीं मैंने म्यूट करके रख दिया था। फिर वो पूरा वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक आपको ऑडियो, बाद में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में जब मैंने देखा कि ये मिस था पार्ट, तो इधर आ जाओ भाई सीधा। तो व्हाट रेंडर्स द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली कंडेंस इज नॉट इट्स प्रपोज रीअलाइनमेंट ऑफ फिजिकल पर से, बट दैट इट प्रिज्यूम्स अ फिजिकल इक्विवेलेंस अमंग स्टेट, ऐसे करके कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो व्हाट रेंडर्स ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है नॉट इट्स प्रपोज रियलाइनमेंट बट, ठीक है, बट दैट इट प्रिज्यूम्स, ऐसे करके कुछ बोल रहा है। तो इधर अपने को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे करके आपका चलता है, ठीक है। अगर ऐसा चलता है तो इससे का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है नॉट और बट, ठीक है। तो आगे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इसके बाद इट क्लॉज मतलब इधर एक ऐसा नॉर्मल क्लॉज है, तो आगे भी आपको ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पे डैट क्लॉज बोले तो नाउन क्लॉज बीच में कहाँ से आ जा रहा है? तो ये एरर है, एरर है, तो सेकंड पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। सीधा उड़ा सकते थे, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? तो इधर आप देखोगे मच, मच यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज, आर यहाँ पे है, वर्ब मुझे दिख गया है यहाँ पे आर, ठीक है। ये वर्ब दिख गया। अब देखना है वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इसका सब्जेक्ट मच है। तो मच क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये आपका सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो के लिए यूज होता है। तो फिर इधर अपने को यहाँ आर नहीं चलेगा, यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे तो डैट से शुरू हो रहा है, नाउन क्लॉज से शुरू हो रहा है, ठीक है। इज बिल्कुल यहाँ पे सही है। अजम्पशन दैट ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन विल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, विथ कोहेजन यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अदर्स यहाँ पे, ठीक है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो? विल के साथ अपने को बेस फॉर्म लिखना पड़ता है, ठीक है। बेस फॉर्म लिखना पड़ता है, और बेस फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म होता है। तो विल के बाद यहाँ पे एदियर्स कैसे आप कर दे रहे हो? तो ये एरर है, तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भाई बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर इसका उल्टा पुल्टा और गलत आंसर दिए हैं, तो इसको हम लोग बिल्कुल सही से सीखेंगे, ठीक है। तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से तोड़ना सीखो। द मोर सीनियर क्या हो गया? तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द पोजीशन क्या हो गया? तो आप बोलोगे ये सब्जेक्ट हो गया। वाज क्या हो गया? तो ये वर्ब हो गया, ठीक है। द मोर अर्जेंट, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? तो आप बोलोगे ये एडजेक्टिव हो गया। बिकेम क्या हो गया? वर्ब हो गया। द नीड क्या हो गया? तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इतना दूर हो गया।
अब फॉर प्रॉपर प्रॉपर के बाद ये सारा इसका यहाँ पे ऐसा करके है, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर इसमें फोर्थ पार्ट पे एरर मान रहे कि नाउन डिस्क्लोजर है, तो इसके लिए आगे यहाँ पे अ आर्टिकल ऐसा कुछ आना चाहिए, या फिर रिफ्रेन, यहाँ रिफ्रेनिंग बीच में ऐसे कैसे घुस जा रहा है। तो बहुत सारे टीचर फोर्थ पार्ट पे एरर मान रहे हैं, लेकिन अगर आप सही मानो तो एरर यहाँ पे सेकंड पार्ट पे है। कैसे सेकंड पार्ट पे है, तो बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि अगर साइमल्टेनियसली इंक्रीज का बात करना है या फिर डिक्रीज का बात करना है या फिर एक इंक्रीज एक डिक्रीज का बात करना है, तो अपने को दो बार कंपेटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। जैसे द मोर सीनियर द पोजीशन वाज, द मोर अर्जेंट द नीड बिकेम, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इधर कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा जो कि आपको ध्यान देना है। द हॉटर द टी इज, ठीक है, द बेटर इट फील्स। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप इसका इन्वर्जन नहीं कर सकते हो। इन्वर्जन क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वर्जन करने के लिए आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो वो बी का फॉर्म होना चाहिए या फिर बिकम वर्ब होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इन्वर्जन करने टाइम सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो आप उसका इन्वर्जन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द हॉटर द टी इज, ठीक है, द हॉटर यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया, टी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसका आप इन्वर्जन कर सकते हो कैसे, द हॉटर इज द टी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आगे लिखा हुआ है द बेटर इट फील्स, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और इट क्या हो गया, तो ये आप बोलोगे ये नाउन हो, नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बेटर इट फील्स, तो ये ऐसा सही है, लेकिन आप इसका इन्वर्जन नहीं कर सकते हो। क्यों, द बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, इट यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन का इन्वर्जन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो अब आपको मैं इसी चीज को नीचे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हियर द बस कम्स, ठीक है, तो ये एडवर्ब हो गया, बस क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है, और कम्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा आप लिखते हो, बिल्कुल सही है। इसको आप इन्वर्जन में लिख सकते हो, हियर कम्स द बस, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब लिखेंगे, जब ये वाला जो सब्जेक्ट रहेगा ये भाई नाउन रहना चाहिए। ये वाला जो बस सब्जेक्ट है ये नाउन है, तभी इसका इन्वर्जन कर पाए। इन्वर्जन नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इट यहाँ पे प्रोनाउन है, ना कि ये नाउन है, ठीक है। तो बिना नाउन का आप इन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए। दूसरा बात, द हॉटर द टी इज द बेटर इट बिकम्स, ठीक है। तो बिल्कुल पैरेलल स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। अगर इधर नॉर्मल है तो इधर भी नॉर्मल रहेगा, अगर इधर इन्वर्जन है तो इधर भी इन्वर्जन रहेगा। ये नहीं कि आप एक में इन्वर्जन कर दे रहे हो, एक नॉर्मल लिख दे रहे हो, ठीक है। तो ये तो भाई नहीं चलेगा। तो इधर आ जाओ, द मोर सीनियर द पोजिशन वाज, ठीक है, द मोर अर्जेंट बिकेम द नीड। तो यहाँ पे आपका वाज मेन वर्ब है, यहाँ पे बिकम मेन वर्ब है, तो बिल्कुल इसका इन्वर्जन आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको हम लोग इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो लेफ्ट वाला को अपने को सही मान के चलना पड़ता है और राइट वाला में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इन्वर्जन कर दोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन बाद वाला में चेंजेस करेंगे। द पोजिशन वाज, ठीक है, द मोर सीनियर द पोजिशन वाज, द मोर अर्जेंट द नीड बिकम, ठीक है। तो यहाँ पे बिकम को हटा के यहाँ पे कर दो तो ये सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल मैंने आपको बहुत नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो द मोर सीनियर वाज द पोजिशन, द मोर अर्जेंट बिकेम द नीड, ये भी सही है। द मोर पोजिशन, द मोर सीनियर द पोजिशन वाज, द मोर अर्जेंट द नीड बिकेम, ये भी सही है, ठीक है। तो हमेशा बाद वाला को करेक्शन किया जाता है, तो सेकंड पार्ट पे एरर है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीनियर के साथ मोर नहीं, तो ये कंपेटिव डिग्री में ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया पूरा इन्वर्जन का। तो इतना डीप लेवल जाके आप इंग्लिश सीखोगे तब आपको मजा आएगा चीजें सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट पे आपका एरर है। आगे बढ़ते हैं। बहुत टीचर यहाँ पे फोर्थ पार्ट पे एरर मान रहे थे। अब सिक्स क्वेश्चन क्या हो रहा है, द रिपोर्ट्स एम्फेसिस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रॉपर, प्रॉपर के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा लगा, आप बोलोगे सिंगुलर लगा। तो आप देखो वर्ब क्या है, तो वर्ब है यहाँ पे ओवरलुक, तो ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे ओवरलुक्स करना पड़ेगा। तो बी पार्ट पे आपका आंसर हो जाएगा। सारा का लॉजिक ये है, ठीक है। सेवेंथ क्या है, तो द रिफॉर्म्स बीइंग कमेंडेड बाय द पैनल आर नॉट ओनली इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन, ठीक है। नॉट ओनली के बाद स्ट्रीमलाइन है, बट ऑल्सो के बाद भी सेम रहना चाहिए। यहाँ पे एड्रेसिंग है जो कि गलत है, तो थर्ड पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट इधर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट द कमेटी फेल्ड टू डेलिब्रेट एडेक्वेटली वर नॉट द पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव देमसेल्व्स
बट द पॉलिटिकल रेमेडी इट माइट हैव लेड इफ द इम्प्लीमेंटेड विदाउट कोहेशन, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो व्हाट द कमिटी फेल टू डेलिब्रेट इंडिविजुअली, तो ये पूरा आपका नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज सिंगुलर काम करता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो इसका वर्ब का है तो इधर वर है जो कि गलत है, तो इधर अपने को वाज चाहिए, तो ये सेकंड पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नाइन्थ नंबर आप देखोगे तो नाइन्थ नंबर क्या है, द रेगुलेटर्स डिसीजन टू पोस्टपोन द इम्प्लीमेंटेशन वाज एट्रिब्यूटली पार्टली टू इंडस्ट्री प्रेशर एंड पार्टली ड्यू टू द लीगल एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द रिसेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो आप इधर देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे तो डिसीजन पोस्टपोन इम्प्लीमेंटेशन वाज एट्रीब्यूटेड, इधर देखो पार्टली, ठीक है। पार्टली के साथ इधर क्या है, तो पार्टली के साथ इधर टू इंडस्ट्री प्रेशर है, एंड करके इधर पार्टली के साथ क्या है, तो पार्टली के साथ यहाँ पे ड्यू करके एक अलग प्रेपरेशन, ड्यू टू ये नहीं, अपने को टू लीगल एम्बिग्यूटी ये सीधा चाहिए, ठीक है। तो ये जो ड्यू अलग बीच में घुसेड़ दिया है, ये कबाब में हड्डी बन रहा है और ये गलत है, गलत है, तो थर्ड पार्ट पे आंसर हो जाएगा, सी पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर क्वेश्चन में आ गया, तो डैट क्लॉज से शुरू, नाउन क्लॉज से शुरू हो रहा है, डैट द नो रिकॉर्ड सिटीजन इन्वेंटिव वायलेशंस, ठीक है, आर कंडक्ट एट द आर कंडक्ट एट द मिनिस्टर लेवल अंडरलाइन अ सिस्टमेटिक इरोजन, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे वर्ब दिख गया, क्या दिख गया, वर्ब ये अंडरलाइन दिख गया, ये वर्ब दिख गया। अब इसका आप देखोगे तो ये प्लूरल वर्ब है, इसके पहले देखोगे तो क्या है, तो ये पूरा नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज सिंगुलर होता है तो इधर अंडरलाइन चाहिए, तो ये थर्ड पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा उड़ा सकते थे। ये सब बेसिक्स, अगर आप बेसिक्स मेरा आप लेक्चर देख लोगे तो ये सब बहुत जल्दी उड़ा सकते हो, ठीक है। बेसिक्स में ही ये सब लेवल मैंने आपको उड़ाना सिखाया है। अब 11th नंबर आप देखोगे तो डैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाउंड द प्रपोजल वाइबल इज सरप्राइजिंग देन द फैक्ट दैट नीदर द चेयरपर्सन नॉर द लीगल काउंसिल वर ब्रीफ्ड बिफोरहैंड, ठीक है। तो इधर आप जानते हो, क्या जानते हो कि नीदर और नॉर ये कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, ठीक है। अब अगर को रिलेटिव कंजक्शन ऐसा ऐसा आ गया, अब यहाँ पे ऐसा वर्ब है, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, तो आप बोलोगे कि नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आता है, जो सामने है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वाज होना चाहिए, तो फोर्थ पार्ट पे एरर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। अब 12th नंबर आप चेक करो तो इधर एरर बताना है, तो नीदर से शुरू हो रहा है, नीदर द प्रोजेक्शन नॉर द एस्टिमेशन, ठीक है। तो नीदर के बाद प्रोजेक्शन नॉर द एस्टिमेशन, ये सही है, ऑफ डेफिसिट ट्रेंड अपीयर, ठीक है। अब अभी अभी यही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे कि नीदर नॉर ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। और अगर आपको वर्ब लिखना पड़ेगा तो आपको वर्ब नियरेस्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो नियरेस्ट यहाँ पे क्या है, तो द प्रोजेक्शन ये भी सिंगुलर है, द एस्टिमेशन ये भी सिंगुलर है, तो नियरेस्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो एस्टिमेशन सिंगुलर है, तो अपने को यहाँ अपीयर्स चाहिए, तो ये एरर है भाई, तो सेकंड पार्ट पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इधर आपको क्या पूछ रहा है, द पॉलिसी एम्स टू नीदर पेनलाइज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो नीदर नॉर दिख गया, आपका सीधा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। तो नीदर के साथ नॉर बिल्कुल सही है। अब आप देखो कि ये सेम चीज को कर रहा है कि नहीं, तो नीदर के बाद यहाँ पेनलाइज ये वर्ब है, और नीदर दोज यहाँ पे ये भाई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तो मिसमैच हो गया, तो यहाँ पे एम्स टू अब किसको करना चाह रहा है, तो एम्स टू पैनलाइज। अब यहाँ पे ये देखो ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका वन है, और ये ऑब्जेक्ट जो दोज है ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ना कि दो वर्ब दिख रहा है, तो ये आपको एम्स टू नीदर को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, शिफ्ट करके आगे करना पड़ेगा, एम्स टू पैनलाइज नीदर द फर्स्ट, अब ये सही हो जाएगा, तो ये पहला पार्ट पे है एरर, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो इट वाज नॉट मियरली द फ्रेगमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन अक्रॉस सेक्टर दैट डिसरप्टेड ये, but the inertia embedded in the overlapping consent mandate which though designed to safeguard the autonomy and sub paralyzing, ऐसा ऐसा करके कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो पहला अपना प्रायोरिटी क्या होता है, तो आप बोलोगे पहला प्रायोरिटी अपना टेंस चेक करना होता है, तो चेक करो, तो वाज पहले ही पास्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो मेन क्लॉज सीधा पास्ट से शुरू हो रहा है, उसके बाद आप देखोगे सारा पास्ट, ये भी पास्ट जा रहा है, ठीक है, एम्बेडेड ये भी पास्ट जा रहा है, उसके बाद आप इधर देखोगे डिजाइंड ये भी पास्ट जा रहा है, उसके बाद इधर एंड सब ये एंड हो रहा है कुछ भी, ये प्रेजेंट का बीच में घुस गया, तो ये गलत है, गलत है, तो फोर्थ पार्ट पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एंडेड होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द परसेप्शन, ठीक है, द परसेप्शन आपका सब्जेक्ट हो गया, डैट द गाइडलाइंस आर ऑप्शनल रादर देन कंपल्सरी, ठीक है। तो इतना दूर इसका ये जो
द परसेशन सब्जेक्ट हो गया जो कि सिंगुलर है। अब डैट के बाद ये पूरा उसका अपोजिटिव फ्रेज है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। ये सिंगुलर है तो अपने को वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव गलत है, तो सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्सथ क्या है, द फैक्ट, ठीक है। द फैक्ट क्या फैक्ट है भाई, तो ये सब्जेक्ट है, दैट डाइसेंटिंग ये पूरा उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सेफगार्ड, अब ये पूरा ये जो वर्ब है किसके लिए आया है, तो आप बोलोगे द फैक्ट के लिए आया है। द फैक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या चाहिए, आप बोलोगे सर यहाँ पे रिफ्लेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये एरर है थर्ड पार्ट पे, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर आप देखो इधर, द इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग alarming in both scope and content prompted response not just from the agencies concerned but also from the auditors who report they were never granted access to critical recordings, ठीक है। तो अब कोशिश करो बनाने का, यहाँ पे क्या है, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग अलार्मिंग बोथ स्कोप एंड कंटेंट प्रॉम्प्टेड, तो ये भाई सेकंड फॉर्म मुझे दिख गया पहला, ठीक है। रिस्पॉन्सेज नॉट जस्ट एजेंसीज कंसर्न्ड, ठीक है, बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स हु रिपोर्ट वर नेवर, तो सारा पास्ट में जा रहा है। इधर एक आपको दिख रहा है जो कि प्रेजेंट में जा रहा है रिपोर्ट, तो इसको भी रिपोर्टेड करना पड़ेगा, तो ये एरर है, थर्ड पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो डैट से वापस से शुरू हो रहा है, ठीक है, नाउन क्लॉज से शुरू हो रहा है, तो पहले चेक करो ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर है। सप्रेस डसेंट डज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट लीगल अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो अंडरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस दैट सच प्रोविजंस वर मेंट टू बी अपहोल्ड, ठीक है। अब मुझे इधर दिख गया बट ऑल्सो दिख गया, और क्या दिख गया, उसके पहले नॉट ओनली भी दिख गया, ठीक है। तो ये सब अगर आपको दिख गया तो सीधा इस सब में अटैक क्या करो, तो नॉट ओनली रिफ्लेक्ट है, नॉट ओनली के बाद यहाँ पे वर्ब को ज्वाइन कर रहा है, नॉट ओनली रिफ्लेक्ट बट ऑल्सो अंडरमाइंस, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इधर प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डज है, डज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट, तो ये एरर बना रहा है, एरर बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो इसको मैं कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, ठीक है। तो इधर आप देखो कि ही डज नॉट गो देयर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब हो गया, तो बीच में आप बिल्कुल नॉट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ही डज नॉट ओनली गो देयर बट ऑल्सो प्लेस, ठीक है, तो बट ऑल्सो और नॉट ओनली, तो नॉट ओनली गो देयर बट ऑल्सो प्लेस, तो बट वो ना ही बस वहां पे गया, वहां पे खेला भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये डज इसको हटाना पड़ेगा, तो ही नॉट ओनली, अब यहाँ पे नॉट ओनली के साथ यहाँ पे गोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही नॉट ओनली गोज देयर, ना कि वहां गया, बट ऑल्सो प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा डज उज ये बेकार, मतलब एक बार जब आप नेगेट यहाँ पे कर दिए तो वापस यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ही डज नॉट ओनली ऐसा नहीं चलेगा, तो ही नॉट ओनली गो देयर बट ऑल्सो प्लेस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए, तो इधर आ जाओ, तो इधर भी वही लिखा हुआ है, नॉट ओनली, इधर अपने को चाहिए, ठीक है, नॉट ओनली रिफ्लेक्ट बट ऑल्सो अंडरमाइन, तो इधर प्लूरल है, तो इधर भी अपने को क्या चाहिए, इधर पे रिफ्लेक्ट चाहिए। और ये जो पहला जो डज आ चुका है इसका यूज यहाँ पे नहीं है, तो ये एरर है, एरर है, तो सेकंड पार्ट बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 19th नंबर पे आ गया, द स्पोक्स पर्सन सब्जेक्ट हो गया रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज टू कमेंट, ठीक है, रिफ्यूज टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड टू डिवॉर्ड जियोपार्टिज्म ऑन द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि इफ क्लॉज दिख गया, इफ क्लॉज के साथ अपने को फ्यूचर टेंस नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं लिखना होता है, और प्रेजेंट टेंस लिखना होता है, ये आप बिल्कुल जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो बस वही चीज है, ठीक है। तो अंटिल यहाँ पे डिनोट कर रहा है, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, तो इफ हो गया, अंटिल हो गया, ये सब टाइम डिनोटिंग वर्ड होता है। टाइम डिनोटिंग वर्ड के साथ अपने को फ्यूचर नहीं लिखना पड़ता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे फ्यूचर कैसे है, तो विल का वीकर फॉर्म हम लोग वुड लिखते हैं, ठीक है। अगर विल को फ्यूचर में विल यूज नहीं कर पाते हैं तो उसका वीकर फॉर्म वुड लिखते हैं, तो ये भी आपको फ्यूचर ही दिखाता है, तो सेकंड पार्ट पे एरर हो गया, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पे हम लोग आ गए हैं, तो वर ही to have responded promptly the crisis could have been averted far than ultimately saving the valuables, ठीक है। तो इसमें बहुत टीचर एरर माना है कि ये पहला पार्ट पे एरर है, लेकिन ये बिल्कुल एरर नहीं है, इसमें नो एरर है, ठीक है। नो एरर ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मैं आपको सारा प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे कुड हैव बीन अवर्टेड, तो ये आपका थर्ड कंडीशनल का है, ठीक है।
और थर्ड कंडीशनल को बिल्कुल आप अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं। अलग अलग तरीका से कैसे लिख सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मल है जो कि काफी फेमस है, ठीक है। क्या फेमस है? इफ ही हैड प्रॉम्प्टेड, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो हैड ही रिस्पॉन्डेड, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो सबसे कम यूज होता है, जो सबसे खतरनाक वाला है, वो ये वाला होता है, वर ही टू बी रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली द क्राइसिस वुड हैव अवर्टेड, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। एग्जामिनर कौन सा यूज किया? तो आप बोलोगे सर लास्ट वाला यूज किया है, तो ये लास्ट वाला ये यूज किया है, ठीक है। तो इसमें नो एरर है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। बहुत सारे टीचर इसमें ए पार्ट पे एरर मार्क कर दिए है, पहला पार्ट पे, जो कि गलत है, ठीक है। और एसएससी भी आंसर ए पार्ट को मानिए जो कि गलत है। आप तीनों तरीका से इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो आपको कंफ्यूजन मिल रहा है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको पूरा मतलब उसको सही करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आपका डाउट को मिटाने का कोशिश करूंगा। इधर क्या दिख रहा है? तो नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल गैप्स, but also it overlooks more pressing issue of the community exclusion which according to the activist have been systematically ignored for years, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉट ओनली अगर शुरू में आ गया तो इन्वर्जन लेके आएगा, तो ये बिल्कुल डज इन्वर्जन आया। द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल गैप्स, बट ऑल्सो क्या कर रहा है? तो बट ऑल्सो इट ओवरलुक मोर प्रेसिंग इशू कम्युनिटी एक्सक्लूजन विच अकॉर्डिंग टू द एक्टिविस्ट, ये मुझे एक वर्ब दिख गया, ठीक है। ये वर्ब दिख गया हैव बीन, तो ये वर्ब दिख गया। अब इसका अपने को ढूंढना है कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है। तो इधर आप आओगे सॉरी, तो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविस्ट ऐसे है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट आप देखोगे, तो इसका सब्जेक्ट आप बोलोगे सर ये विच सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। विच सब्जेक्ट है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले वाला को रिलेट करता है, तो द अब उसके अब विच जिसको रिलेट करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो ये किसको रिलेट कर रहा है? आप बोलोगे कम्युनिटी एक्सक्लूजन को कर रहा है। ये है सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। ये एरर है, तो फोर्थ पार्ट पे एरर, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारा का मैं लॉजिक बता रहा हूँ और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर द बोर्ड्स इंटेंड टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल और इफ द स्टेटमेंट वाज मेयरली अ स्ट्रेटेजिक प्लॉय एम्ड एट अपीजिंग इन द रिसेंट लीगल सेटबैक्स, ठीक है। तो इधर आप पढ़ते पढ़ते समझ में आया, क्या समझ में आया? कि इधर आपका वेदर है, ठीक है। वेदर, मुझे वेदर के साथ किसका लगता है? तो आप बोलोगे और का लगता है, ठीक है। तो वेदर और सही है। यहाँ पे ये इफ उफ एडिशनल अलग से कहा गया, ठीक है। ये एरर है, सेकंड पार्ट पे एरर है। एक कोई भी लिखो, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 23rd नंबर पे आ गया द प्रिजम्पशन, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया नॉट दैट द पॉलिसी themselves वर कंसीव्ड बट rather their rhetorical framing, ठीक है। laden with abstraction alien grassroots discourse have, यहाँ पे एक मुझे वर्ब दिखा मोर civic apathy than failure per se, रिफ्लेक्ट्स मुझे एक वर्ब दिखा, ठीक है। तो प्रिजम्पशन के बाद तुरंत अगर वर्ब ने दिखा तो सेंटेंस का पीछे से आना होता है। तो सेंटेंस का पीछे से आओगे तो वो सिंगुलर है, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट सिंगुलर आना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। अब एक और वर्ब दिखा हैव कंट्रीब्यूटेड। अब इसका ढूंढो इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट आप इधर पीछे मोड़ोगे, पीछे मोड़ोगे, पीछे मोड़ोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे डैट, डैट से एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है, ठीक है। एक नया नाउन क्लॉज शुरू हो रहा है, तो ये देर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। रिटोरिकल फ्रेमिंग, फ्रेमिंग क्या है? तो ये नाउन है। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो आप बोलोगे फ्रेमिंग, तो ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे अपने को हैज चाहिए, ना कि हैव चाहिए, तो ये एरर है। ये सेकंड पार्ट पे है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? तो बहुत भाई मुश्किल मुश्किल और कठिन आया हुआ है, तो अपने को भी बहुत 3-4 बार पढ़ना पड़ा है, तब जाके बन रहा है, ठीक है। तो यही असलियत है। अब 24 नंबर क्या है? तो आपको एरर बताना है। द कंपनी नीड्स अ डिटेल्ड फीडबैक, ठीक है। तो ये पहले ही पार्ट में एरर मिल गया, क्या मिल गया? तो अब आप मुझे बताओ, ये बताओ। अब जैसे मैं अनकाउंटेबल नाउन लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला, क्या बोला? अ मिल्क बोला, ठीक है। तो क्या मिल्क के साथ मिल्क आ सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप बोलोगे हाँ। तो वैसे ही फीडबैक, फीडबैक भी आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ भी आप नहीं लगा सकते हो। तो ये जो आया है इसके लिए आया है, जो कि गलत है। और डिटेल्ड क्या है? तो डिटेल एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है।
तो आर्टिकल आप सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। वैसे आप और शुगर भी नहीं लिख सकते हो, तो ये सब के साथ आर्टिकल नहीं लगता, तो वही चीज बस यहाँ पे है, तो ए पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर पे आ गया, तो नॉट ओनली द मिनिस्टर बट ऑल्सो दिख गया, हैज यहाँ पे दिख गया। तो अभी अभी हम लोग तीन तीन क्वेश्चन ये बन रहा है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख गया, तो जो वर्ब आता है नियरेस्ट के हिसाब से आता है, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे अपने को हैव चाहिए। अगर हैव चाहिए तो सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है, तो इट वाज द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द प्रोजेक्टेड एंड द एक्चुअल डेटा दैट cast doubt not only on the calculations but also on the assumption that underlied a fundal strategy, ठीक है। तो इधर आप देखोगे मेन क्लॉज पास्ट से शुरू हो रहा है, सारा पास्ट में जा रहा है, ठीक है। सारा पास्ट में जा रहा है, तो इधर भी अपने को पास्ट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एरर है ये काफी खतरनाक एरर है। तो ये जो इसका जो पास्ट होता है अंडरलाइड का, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका पास्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे अंडर ले होता है, ठीक है। तो लाई ले वो ला आप लोग पढ़े होगे, तो वही वाला ये ला है। तो ये फोर्थ पार्ट पे एरर है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इसका आपका अंडरले ऐसा पास्ट होगा, ना कि अंडरलाइड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 27 पे आ गए, तो लिटिल डिड, तो लिटिल पहले दिख रहा है, तो लिटिल के साथ अपने को इन्वर्जन चाहिए, तो लिटिल डिड इन्वर्जन आया हुआ है, तो कमेटी आया हुआ है, उसका वर्ब न्यू है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि डिड के साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, ठीक है। तो न्यू गलत है, तो पहले ही पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल दैट इज नीडेड फॉर द बिल टू पास आर अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे ऑल है। अब ऑल सिंगुलर भी होता है, ऑल प्लूरल भी होता है। आप जैसे एग्जांपल ऑल इज गुड, ठीक है, तो ये भी सही है। अगर आप ऐसे बोलो ऑल आर गुड, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑल ऑल सिंगुलर प्लूरल आगे देख के होता है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो ऑल दैट इज नीडेड, ठीक है। तो ऑल दैट इज यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे नीड है। तो नीड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए अपने को सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो ऑल के लिए अपने को इधर वर्ब जो चाहिए सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे आर गलत है यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है। 29th क्या है, द ड्राफ्ट पॉलिसी आउटलाइंस दैट ईच एम्प्लॉय मस्ट एडयर टू द कोड ऑफ कंडक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी एरर है, और इसमें भी बहुत सारे टीचर गलत किए, तो इसमें भाई दो दो पार्ट पे एरर है, एक पार्ट पे एरर नहीं। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। द ड्राफ्ट पॉलिसी आउटलाइंस दैट ईच एम्प्लॉय, तो ईच ऊच के लिए अपने को जो प्रोनाउन यूज करना पड़ता है, हिज और हर ऐसे यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे उसके लिए यूज किया गया देयर, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, या तो आप हिज लिखो या तो हर लिखो। प्रायोरिटी हमेशा हिज को दिया जाता है, इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष को हिज आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक पहला पार्ट पे ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे द पॉलिसी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सही बात है। द पॉलिसी अपने आप को आउटलाइन कर देगा, ये गलत नहीं लग रहा आपको। द पॉलिसी आउटलाइंस दैट, तो पॉलिसी अपने आप को कैसे आउटलाइन करेगा, ये तो भाई डूअर नहीं है, तो इसको पैसिव में अपने को लिखना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है, द पॉलिसी अपने आप को आउटलाइन नहीं करेगा, पॉलिसी आउटलाइन होगा, ठीक है। तो ये इस पार्ट पे भी एरर है, तो ये भाई दोनों पार्ट पे एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो इधर आप देखोगे रेयरली, रेयरली से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एडवर्ब है, अगर शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन आएगा, तो हैड आया हुआ है, तो बिल्कुल इन्वर्जन आया हुआ है, ठीक है। सो डिवाइड ऑफ द लीगल मैरिट, अब यहाँ पे नॉर दिख रहा है, सो कॉन्स्पिक्यूअसली इंटेंडेड टू अट्रैक्ट द मीटिंग, ठीक है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि नीदर के साथ नॉर लगता है, ठीक है, और इधर के साथ और लगता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा बात है। तो रेयरली के साथ इधर आप नॉर नहीं घुसा सकते हो, ठीक है। नॉर नहीं घुसा सकते हो, तो ये एरर है, सेकंड पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर आप चेक करोगे, तो इधर मच एफर्ट्स हैव बीन मेड, ठीक है। तो मच सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे एफर्ट्स प्लूरल कर दिया है, तो ये गलत है। या फिर आप ऐसे लिखो मैनी एफर्ट्स लिखो, ठीक है, तब भी ये सही है, ठीक है। या तो मैनी एफर्ट्स कर लो या फिर मच एफर्ट कर लो, तो पहला ही पार्ट पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 32 नंबर क्या है, तो रेयरली इफ एवर, ठीक है। तो ये एडवर्ब होता है, तो रेयरली इफ एवर सेंस देता है, सेल्डम इफ एवर दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इन्वर्जन लेके आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ठीक है। एडवर्ब पहला है, ये एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे देयर बीन अ टाइम, ठीक है।
तो अब आपको देयर बीन अ टाइम व्हेन द डाइसेंट वाज मेट विद सच इंस्टीट्यूशन डिसरिगार्ड एज इन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आपको ये चीज सीखना है कि देयर जो होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैसा, जैसे मैंने बोला देयर वाज अ किंग, ठीक है, मैंने ऐसे बोला तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं देयर वर टू किंग्स, ठीक है, तो ये भी सही है। अब ये देयर, इसका कोई अपना ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आगे क्या आया हुआ है, ठीक है। अगर ये आगे वाला सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, आगे वाला प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर देखोगे रेयरली इफ एवर हैव देयर, अब देयर किसके लिए आया, आप सब्जेक्ट देखो तो सब्जेक्ट यहाँ पे देयर हैव बीन अ टाइम, तो ये अ टाइम है तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो फिर भाई यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आप जो हैव लिख दिए ये गलत है, इधर अपने को हैज लिखना पड़ेगा। तो ये पहला पार्ट पे एरर है तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर आप चेक करोगे, द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन टू मेक द एम्प्लॉयज कैपेबल टू हैंडल, ठीक है। तो अपने को याद आपको रखना है, क्या रखना है कि कैपेबल ऑफ होता है तो कैपेबल ऑफ प्रेपो आपका फिक्स्ड होता है। तो सेकंड पार्ट पे एरर है तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 34 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो इट वाज नॉट अंटिल द सेकंड रिपोर्ट वाज लीक टू प्रेस डिड द मिनिस्टर इशू अ फॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन लगा हुआ है, इन्वर्जन लगा है तो आप चेक करो कि पहला जो मेन क्लॉज है, अ, पहला जो मतलब सेंटेंस है, क्या उसमें इन्वर्जन ऐसा कुछ वर्ड है क्या। आप देखोगे नहीं, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, नॉर्मल सा वर्ड है तो मेन क्लॉज में इन्वर्जन यूज नहीं करोगे, तो इधर जबरदस्ती यूज किया गया तो ये एरर है। तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखोगे, द इंटर्न्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली एंड सबमिट इट विथ अ नीट हैंडराइटिंग, ठीक है। तो अपने को लिखना पड़ता है सबमिट इट इन नीट हैंडराइटिंग, तो इन अपने को यूज करना पड़ता है ना कि विथ। तो ये फोर्थ पार्ट पे एरर है, डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या बोल रहा है, तो इट वाज क्या, तो एट द समिट इन वियना वेयर द ट्रीटी वाज ऑफिशियली रेक्टिफाइड देयर वो ब्रिंगिंग टू एन एंड डेकेड्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द रीजन, ठीक है। ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन और इसमें भी अ, आप बोले तो 90% टीचर सारा गलत किए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको रीजन बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सारा टीचर इस पार्ट पे एरर माने जो कि गलत है, ठीक है। एरर आपके किस पार्ट पे होगा, तो ये आपका थर्ड पार्ट पे होगा, सी पार्ट पे एरर होगा। कैसे एरर होगा, तो यही आपको सीखना है। तो बिल्कुल मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझो। तो दे सब्जेक्ट हो गया, ये बॉट वर्ब हो गया, और बॉट बॉट कैसा वर्ब होता है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो आगे इसका तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं ऑब्जेक्ट दोगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू क्या है, तो आप बोलोगे प्रेपो है। अब प्रेपो के बाद ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। इसको आप लेकिन पैसिव में बिल्कुल लिख सकते हो, वो सही होगा, ठीक है। तो हिज इनिंग्स वाज बॉट टू एन एंड, ये पैसिव में लिख सकते हो तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। तो दे बॉट, ठीक है, दे बॉट ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब दे बॉट वाट, वाट का रिप्लाई चाहिए तो एन एंड, ठीक है। तो ये इसको आप ऑब्जेक्ट बना के लिख दिए, ठीक है। क्या एंड, तो टू प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट तो ये इधर है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ब्रॉड जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको ऑब्जेक्ट दे दो तो ये बिल्कुल खुश हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अब इधर आते तो इधर आप चेक करोगे, तो देर बाय ब्रिंगिंग टू एंड, ठीक है। तो ब्रिंग ये आपका वही वाला वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद देखो ये भाई यहाँ पे टू के बाद प्रेपो शुरू कर दिए हो, अब वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ठीक है। तो ये एरर है, तो इसको अगर आपको सही करना है, ठीक है, तो सही करना है तो आपको बस ये टू को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ब्रिंगिंग क्या, ब्रिंग तो एंड, एन एंड, ठीक है। एंड क्या, तो टू द डेकेट्स ऑफ ऐसे। कुल मिला के यहाँ पे टू जो है इसको रिमूव कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये एरर है, तो एरर आपका थर्ड पार्ट पे ही है। बहुत सारे टीचर इसमें पहला पार्ट पे एरर बता रहे थे जो कि गलत है, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देर बाय ब्रिंगिंग क्या, एन एंड किसका, तो टू द डेकेट्स ऑफ, तो ये टू का प्रेपो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो अभी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो ये सी पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। तो सी पार्ट पे ही एरर होगा, बाकी यहाँ पे एसएससी भी और इधर-उधर बाकी सारे टीचर ए पार्ट पे एरर माने हैं, ठीक है। बहुत सारे ये बोल रहे हैं ए नहीं आपका ये वेयर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ऐसा टीचर बोल रहे तो सेकंड पार्ट पे एरर माने। आगे बढ़ते हैं, लेकिन लॉजिक यही है, तो इतना लॉजिक के साथ आप इंग्लिश को डील करोगे तब आपको मजा आएगा, ठीक है। अब 37 नंबर क्या बोल रहा है, द सीईओ सब्जेक्ट हो गया, अलोंग विथ आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। तो ये सिंगुलर है तो इधर वाज आना चाहिए कि वर गलत है, तो सेकंड पार्ट पे एरर है तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर आप देखोगे तो इफ द एलिगेशंस वर सब्सटेंटेड, ठीक है, एंड प्रोसीड्यूरल लैप्सेस प्रूवन द कमिटी माइट हैव हैड इनफ रीजन टू इनिशिएट द, तो ये आपका थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशनल का हो गया तो यहाँ पे कमिटी माइट हैव हैड अगर ये लिखोगे तो इधर आपको हैड वाला लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ये पहला पार्ट पे एरर है तो ए आपका आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे इधर एसएससी आंसर सेकंड पे मानी है कि यहाँ पे प्रूवन नहीं होना चाहिए, वर प्रूवन ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये भाई गलत है, गलत है, ठीक है। ये थर्ड कंडीशनल क्वेश्चन है, तो पहला में इफ हैड और थर्ड फॉर्म चाहिए और सेकंड वाला में ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉलो हो रहा था, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पहला वाला में अपने को हैड वाला चाहिए, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप तो बोलोगे सब गलत हो रहा है लगभग, तो भाई ऐसे ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, तो द सीईओ डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड, ठीक है, टू द बोर्ड नो लेटर देन वेडनेसडे आफ्टरनून, ऐसा ऐसा कुछ बोला, ठीक है। तो इधर आपको वर्ब दिख गया, डिमांड हो गया, इंसिस्ट हो गया, तो ये सब दिख गया, तो आगे आपका इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर बस नॉर्मल वर्ब है तो उसको आप बेस फॉर्म में लिखो, अगर पैसिव वॉसेव का सेंस देना है तो आपको लिखना पड़ेगा दूसरा, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर वर्ब एक्टिव है, अगर वर्ब उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट डूअर है, तो सीधा लिखो आप, बेस फॉर्म लिखो, ठीक है। एग्जांपल जैसे इट। अगर पैसिव है तो आपको पैसिव के लिए अपने को बी का फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, जैसे बी इटन, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड ही है, लेकिन पैसिव वाला को बी और थर्ड फॉर्म के साथ लिखना पड़ता है, और जिसमें बस नॉर्मल है तो वो फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इधर आप आ जाओ, तो इधर अपने को पैसिव वाला चाहिए, तो पैसिव वाला चाहिए तो इधर अपने को बेर ये लिखना पड़ेगा, बेस फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो बेस फॉर्म क्या होता है, तो बी, तो बी सबमिटेड इधर चाहिए, तो ए पार्ट पे एरर था, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 40 नंबर पे आ गए, तो नो सूनर दिख गया, हैड इन्वर्जन आना चाहिए, आया हुआ है, ठीक है। तो नो सूनर के साथ आप क्या बोलोगे कि डैट नहीं आना चाहिए, देन आना चाहिए, तो ये एरर है, तो सेकंड पार्ट पे आंसर होगा, ठीक है। तो माइंडसेट एग्जामिनर का क्या है, तो यही है, ठीक है। जैसे आपको नो सूनर दिखेगा, आप तुरंत चेक करना क्या उसके बाद इन्वर्जन है, इन्वर्जन क्या, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, अगर ये सही है तो फिर आगे चेक करना इसके साथ देन ये वाला देन आता है, कभी ये वाला देन कर देगा जो कि गलत होता है, ठीक है। तो नो सुनर के साथ दो दो माइंडसेट मतलब एक जानवर का काम करता है, दोनों मैंने आपको बता दिया, अब आपका कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। 41 नंबर क्या बोल रहा है, तो सी स्पोक वर्ब हो गया। अब वर्ब को जो मॉडिफाई करे अपने को एडवर्ब चाहिए, तो इधर कंसाइजली चाहिए, तो ये एरर है सेकंड पार्ट पे, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 43 क्या बोल रहा है, तो नीदर दिख गया, तो नीदर ये सब सिंगुलर होता है, और प्रेपो है, प्रेपो के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो नीदर सिंगुलर होता है, तो इधर वर्ब भी क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर सेम्स चाहिए, तो सेकंड पार्ट पे आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 क्या बोल रहा है, द टीम्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डिस्पाइट इट्स वेगनेस, ठीक है। तो ये आपका आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब यहाँ पे टीम का ऑब्जेक्टिव सिंगुलर है, तो इधर अपने को वाज चाहिए ना कि वर चाहिए, तो ये एरर है सेकंड पार्ट, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 क्या बोल रहा था, फाइनेंस टीम कंप्राइजेज ऑफ, तो आप जानते हो कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, ठीक है। और या तो आप कंसिस्ट ऑफ लिखो, वो सही है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लिखोगे तो सेकंड पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट ऑफ में ही ऑफ छिपा रहता है, ठीक है। 44 क्या बोल रहा है, तो ईच सिंगुलर होता है, तो ऑफ द कमेटी मेंबर्स ये पूरा उसका प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर नहीं चाहिए, वाज चाहिए, तो सेकंड पार्ट पे आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन का एरर है, और प्रोनाउन का एरर बहुत कसाई नुमा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्या बोल रहा है, तो रिपोर्ट वाज मोर प्रेफरेबल टू, तो प्रेफर के साथ अपने को टू लिखना पड़ता है, ये तो सही है, लेकिन ये पहले से ही कंपैरेटिव में होता है, तो इसका ना ही सुपरलेटिव बनता है ना ही कंपैरेटिव, तो यहाँ पे मोर गलत है, तो ये पहला पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
46 क्या बोल रहा है, द ऑडिटोरियम इज स्पेसियस एंड कैन अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो लार्ज नंबर पार्टिसिपेंट्स को गिन सकते हो, तो यहाँ पे आपको भाई लिखना पड़ेगा और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 क्या बोल रहा है, तो इट इज अनसर्टेनिटी ऑफ हाउ द काउंसिल इंटेंड्स टू प्रोसीड दैट सेम टू हैव क्रिएटेड द आउटमोस्ट अमंग दोज वेटिंग फॉर द इरेगुलेटेड क्लियरेंस। ठीक है, तो इट इज अनसर्टेनिटी है क्या चीज का, तो हाउ द काउंसिल इंटेंड्स टू प्रोसीड दैट सेम टू हैव। ठीक है, तो अगर आप पूरा देखो इधर सब्जेक्ट क्या है, तो इट इज द अनसर्टेनिटी है ऑफ हाउ द प्रोसीड दैट। तो यहाँ पे ये जो पूरा है ये वाला ये पूरा सिंगुलर है। ठीक है, तो इट इज क्या, तो अनसर्टेनिटी, यहाँ अनसर्टेनिटी आपका सब्जेक्ट है और प्रैपर, प्रैपर के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट है प्रोसीड दैट। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे वर्ब चाहिए, सिंगुलर सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे सीम्स चाहिए, तो ये एरर है, तो सेकंड पार्ट आपका एरर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 क्या बोल रहा है, द प्रोटेस्ट। ठीक है, द प्रोटेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। दो पीसफुल इन नेचर, यहाँ पे वर्क कहाँ से आ गया भाई, तो यहाँ पे अपने को वाज लिखना पड़ेगा, तो सेकंड पार्ट पे आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट पे एरर। 49 आ जाओ, ही ऑब्जेक्टेड टू द न्यू पॉलिसी ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करेगा अपने को यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, और ये जो प्रिंसिपल होता है ये रूल सिद्धांत वाला होता है। ठीक है, रूल वाला होता है, अपने को यहाँ पे चाहिए मेन वाला चाहिए, इंपॉर्टेंट वाला चाहिए। ठीक है, और वो एडजेक्टिव होता है, अपने को यहाँ पे एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल राइट ये वाला चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ये वाला चाहिए, तो ये एरर है, थर्ड पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर पे आ गया। ठीक है, अधशतक होने वाला है, तो दोज यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन अपीयर्स। अब दोज के लिए अपने को चाहिए वर्ब चाहिए, तो ये आपका अपीयर होगा ना कि अपीयर्स होगा, सेकंड पार्ट पे एरर है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्या है, तो नीदर दिख गया, आगे नॉर देखना चाहिए, दिख गया। द मैनेजर है, इधर एम्प्लॉयज देखना चाहिए, तो सब्जेक्ट सामने लगा हिसाब से आएगा, तो सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, यहाँ पे हैव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 52 क्या बोल रहा था, HR मेड। ठीक है, मेड द असेंशन रीसबमिटिंग। तो आप जानते हो कि मेड एक ऐसा पॉजिटिव वर्ब होता है, तो आगे अपने को बेस फॉर्म लिखना पड़ता है, तो ये एरर है, तो पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 क्या बोल रहा है, द डिसीजन टू डिले द लॉन्च वाज मेड सो क्विकली दैट इट सरप्राइज नॉट द स्टाफ बट ऑल्सो टू द स्टेक होल्डर। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो दिख गया, तो इधर तो भाई स्टाफ सीधा नाउन लिख रहे हो, यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज वैसे लिख दे रहे हो। ठीक है, ये एरर है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर पे आ गए, नो सुनर दिख गया, तो नो सुनर दिख गया, तो यहाँ पे इन्वर्जन आना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये भाई एरर है, तो पहला पार्ट पे एरर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्या है, द एक्सटेंट टू विच द मिनिस्टर स्टेटमेंट केम अक्रॉस क्रिटिसिज्म रिफ्लेक्ट्स नॉट मेयरली द पब्लिक डिसअफेक्शन बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट मेयरली रिफ्लेक्ट पब्लिक डिसअफेक्शन बट दैट द मीडिया हैज इंक्रीज। ठीक है, तो इधर नॉट मेयरली नॉट ओनली सेम जाता है, ठीक है, बट ऑल्सो भी सेम जाता है। अब बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे नाउन क्लॉज है, इधर अपने का सीधा पब्लिक डिसअफेक्शन है। ठीक है, तो ये एरर है थर्ड पार्ट पे है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब तो आपसे बनना शुरू हो गया हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फीडबैक्स, तो फीडबैक एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ना ही लास्ट में एस लगा सकते हो ना ही आर्टिकल लगा सकते हो, ये पहले ही पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 क्या बोल रहा है, तो न्यू इंस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल इज कैपेबल फॉर, तो कैपेबल के साथ अपने को ऑफ लिखना पड़ता है, तो ये एरर है पहले ही पार्ट पे। आगे बढ़ते हैं। 58 क्या बोल रहा है, तो हैड ही नॉट डेफर्ड द प्रपोजल फॉर वीक्स द बोर्ड वुड हैव हैड अ बेटर चांस टू इवेलुएटिंग, तो टू के साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, तो ये एरर है, सी पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 क्या बोल रहा है, तो व्हाट ही रिग्रेटेड द मोस्ट। ठीक है, तो रिग्रेट कर रहा है, द मोस्ट वाज नॉट द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन बट दैट ही फेल्ड कम्युनिकेटिंग दिस इंटेंट क्लियरली एट द ऑनसेट। ठीक है, अब आपको कुछ सीखना है, क्या सीखना है, तो ये यहाँ थर्ड पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट सीखो, आप क्या सीखो, तो बिल्कुल मैं आपको थोड़ा डीप में जाते हैं और
बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लेवल का इंग्लिश सीखो, फिर आपको मजा आएगा। तो मैंने 3 एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया कि सी होप्ड क्वालिफाइंग द टेस्ट, ठीक है, एक एग्जांपल ये लिया। सी मिस्ड टू क्वालिफाई द टेस्ट, एक एग्जांपल ये लिया। ही रिग्रेटेड टू क्वालिफाई द टेस्ट, ये लिया। और इधर भी आप टू क्वालिफाई कर लो, सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज सीखना है, ये सब सारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। अब आगे जो आगे आएगा तो वो कैसे आएगा वो अपने को समझना है। तो अगर ये वाला जो होप्ड वर्ब है ये मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब के बाद कुछ काम होना है फ्यूचर में तो अपने को इन्फिनेटिव लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग यहाँ पे गलत है, अपने को लिखना पड़ेगा ही होप्ड टू क्वालिफाई द टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब है ही मिस्ड टू क्वालिफाई द टेस्ट, तो मिस्ड यहाँ पे वर्ब है। और अगर मिस्ड हो गया है, अगर कुछ भी एक्शन साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो साथ साथ चल रहा है तो वहां पे अपने को जेरेंड लिखना पड़ता है। तो ही मिस्ड टू क्वालिफाई द टेस्ट नहीं, ही मिस्ड क्वालिफाइंग द टेस्ट, तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। अब एक और चीज सीखना है कि ये आपका वर्ब रहा रिग्रेट। अब अगर कुछ भी एक्शन वर्ब के पहले कंप्लीट हो चुका है तो अपने को दो ऑप्शन अपने पास रहता है, या तो आप जेरेंड लिखो या तो आप परफेक्ट वाला लिखो, टू हैव क्वालिफाइड लिखो, ठीक है। तो दोनों इसमें सही चलता है। तो ये चीज आप समझ गए तो अब इधर आ जाओ। इधर अपना जो केस रहेगा वो पहला वाला केस है। क्या केस है, तो इधर आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। बट ही फेल्ड टू कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेटिंग। तो ये कुछ फेल्ड हो गया मतलब ये फ्यूचर में ये एक्शन होगा, ठीक है, वो कम्युनिकेट करेगा। तो इधर अपने को लिखना पड़ेगा इन्फिनेटिव, टू कम्युनिकेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये कहाँ पे एरर है, तो थर्ड पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इसको बहुत बच्चे रट लेते हैं कि फेल्ड के बाद अपने को इन्फिनेटिव लिखना पड़ता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर क्या है, तो इट्स सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। तो ये जो इट्स लिखा हुआ है इसका 3 मतलब होता है। क्या क्या मतलब होता है, तो इट इज होता है, इट वाज होता है, और एक होता है इट हैज, ठीक है। 3 मतलब होता है, आप बिल्कुल जानते हो। तो और अपने को पजेसिव वाला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पजेसिव वाला इट्स होता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो इट्स सेंट्रल लोकेशन, तो सेंट्रल लोकेशन जो ये नाउन है इसके लिए अपने को चाहिए एडजेक्टिव चाहिए जो कि पजेसिव वाला चाहिए, ना कि ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इट्स लिखना पड़ेगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 क्या बोल रहा है, द सडननेस ऑफ विच द इशू एस्केलेटेड took not only the negotiators but also the observers by surprise who were expecting a gradual resolution process। ये भी भाई तगड़ा क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन, और इसमें इतना हार्ड है कि ये टीचर भी गलत किए। बहुत सारा टीचर फालतू फालतू कुछ भी रीजन बता रहे हैं, तो वो हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं टीचर जो गलत किए, क्या गलत किए वो मैं बता देता हूँ। तो टीचर क्या बोल रहा है कि ये जो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इसके लिए आया है, ऑब्जर्वर्स के लिए आया है। तो बीच में ऐसा बाय सरप्राइज लिख के बीच में आप मतलब एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में आप कुछ नहीं लिख सकते हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा मैं बहुत आगे केस दिखा सकूंगा कि बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये तो एरर नहीं है, ठीक है। तो एरर क्या है फिर, तो हु वर एक्सपेक्टिंग अ ग्रेजुअल रिजोल्यूशन। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई इधर एक वर्ब दिख रहा है एक्सपेक्ट, ठीक है। तो एक्सपेक्ट एक वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है, तो आप बोलोगे सर ये स्टेट वर्ब होता है, ठीक है। और स्टेट वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई वर एक्सपेक्टिंग जो कि है ये आप कुछ भी चीज एक्सपेक्ट करते हो या फिर ना करते हो, कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट वर्ब होता है तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। दूसरा बात, तो एक्सपेक्टिंग हम लोग कभी लिख भी देते हैं, कब लिखते हैं, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा अगर लिखोगे तो। जैसे सी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, मतलब वो बेबी उसका होने वाला है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रही है। तो इस केस में आप कॉन्टिन्यूस लिख सकते हो। क्या यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ बेबी होने वाला है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल ये स्टेट वर्ब में नहीं आएगा, ठीक है, जो कि आया हुआ है। तो ये थर्ड पार्ट पे एरर है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। और टीचर यहाँ पे गलत गलत आपका एक्सप्लेनेशन कुछ भी बीच में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को समझना है। तो मेंटल स्टेट का नो होता है, बिलीव होता है, एक्सपेक्ट होता है, अंडरस्टैंड। तो ये सब स्टेट वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, सिंपल एज इट इज, ठीक है। बाकी यहाँ पे एसएससी और सब इधर सी मतलब ये सब 3 में आंसर मान रहा है, लेकिन लॉजिक गलत बता रहा है, ठीक है। लॉजिक आपका ये है कि एक्सपेक्ट एक स्टेट वर्ब होता है। 62 नंबर आ जा, तो बीइंग लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशन द रिवाइज चार्टर वाज अगेन सब्जेक्टेड टू रिव्यू, ऐसा ऐसा करके कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो बीइंग लार्जली इग्नोर्ड, तो ये पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है। तो पार्टिसिपल का 2 केस होता है। क्या, अगर कुछ भी काम
कंटिन्यूअस अभी भी चल रहा है तो बिल्कुल आप आईएनजी फॉर्म में लिखो। लेकिन अगर कुछ भी काम कंप्लीट हो चुका है पहले ही, ठीक है, तो वो परफेक्ट हो जाता है, अपने को हैविंग के साथ लिखना पड़ता है, हैविंग बीन ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भाई एरर है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको इग्नोर किया गया होगा, ठीक है, उसके बाद इधर रिवाइज वाइज का बात कर रहा है, तो पहले ये हो चुका है तो परफेक्ट लिखना पड़ेगा, तो ए पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। और पीछे वाला मैं आपको एक और चीज याद आया, इसको मैं आपको बताता हूँ। मान लो, अब देखो मीनिंग समझने की कोशिश करो, द सडननेस विद विच द इशू एस्केलेटेड, तो इशू एक्सकेलेट हो गया है, ठीक है, हो गया तो आप एक्सपेक्ट भी कर चुके होगे, ठीक है, कर चुका होगा कि अभी भी एक्सपेक्ट कर ही रहे हो, ऐसा तो नहीं, तो इधर अपने को कंप्लीशन वाला सेंस चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टिंग आईएनजी वाला फॉर्म क्या दिखाता है, कंटिन्यूटी दिखाता है कि अभी भी वो काम चल रहा है, तो अभी इशू एक्सकेलेट हो गया है तो एक्सपेक्ट भी कर चुके होगे, ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते कुल मिला के, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये स्टेट वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, ये मैं आपको समझा रहा था। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बीइंग इग्नोर्ड, अपने को हैविंग बीइंग इग्नोर्ड ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, ना कि अभी चल ही रहा है। ये सब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बिल्कुल मैं बेसिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ, वो आप बेसिक्स नहीं पूरा खत्म करवाऊंगा आपको यूट्यूब में, वो आप देख लो, आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। द सिम्पोजियम ऑन द ऑटोनोमस सिस्टम अंडरस्कोर्ड एन अर्जेंट नीड ऑफ रोबोट्स, ठीक है, तो नीड ऑफ ऐसा कुछ नहीं होता, नीड फॉर होता है, तो ये एरर है, सेकंड पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 क्या बोल रहा है, तो ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड did the committee realize that the estimates, although well documented, has omitted indirect liabilities, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो डेट से अलग क्लॉज शुरू हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है भाई, द एस्टिमेट्स, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे हैव चाहिए ना कि हैज चाहिए, तो फोर्थ पार्ट पे एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 65 नंबर क्या बोल रहा है, इफ द पॉलिसी वर टू बी इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड इट वुड नेसेसिएट दैट एवरी रीजनल ऑफिस कंडक्ट्स, ठीक है, तो ये काफी खतरनाक वर्ब दिख गया, नेसेसिएट करना, तो आगे आपको इनडायरेक्ट ऑर्डर चाहिए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड चाहिए, तो यहाँ बेस फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए, तो सी पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 क्या बोल रहा है, तो इट वाज नॉट अंटिल मच लेटर द इनकंसिस्टेंसीज इन द रिपोर्ट्स वर ब्रॉट टू हाईलाइट बाय द विसल ब्लोअर whose testimony proved more reliable than anyone else, ठीक है, तो reliable than anyone else ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, तो एपोस्ट्रोफी यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट पे एरर है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 क्या बोल रहा है, द वर्कशॉप एम्स एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स विथ प्रैक्टिकल एडवाइजेस, तो एडवाइस एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिससे फर्नीचर ये सब होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो प्लूरल आप नहीं कर सकते हो, तो सेकंड पार्ट पे एरर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ मैं आपको लिस्ट देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एडवाइस, सीनरी, बिजनेस, ट्रैफिक ये सब दिख जाए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये सब दिख जाए, अगर आपको ये सब दिख जाए, तो आंख बंद करके आपको समझना है कि ये सबका प्लूरल नहीं होता, ये सब अंग्रेज इस सबको सिंगुलर अनकाउंटेबल मान के गया है, और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो ज्वेलरी है, ज्वेलरी बच्चे पढ़ते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। बाकी ये सब आपको वर्ड दिख जाए तो ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सब सारा आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग काफी जो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था सारा का मैंने आपको लॉजिक देके सारा प्रूव कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको करने का कोशिश करूंगा, ठीक है।